नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, चांद ज़मीं पर आकर चंद रोज़ साथ हमें ले जाए, साथ हमें ले जाए कि ढूंढे से भी अल सुबह अखबार ना मिल पाए, अखबार ना मिल पाए। काश ऐसा हो जाए। जी दोस्तों, अखबारों और पुस्तकों की दुनिया में बहुत अंतर है। अखबार में आप देखते हैं क्या घटा, अच्छा बुरा सभी, लेकिन पुस्तकें आपके दिल का आईना होती हैं। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं नई पुस्तक। ये काव्य है, इसका नाम है ग्रीन रूम। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है इति माधवी जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। आपको प्रोग्राम कैसा लगता है कृपया कमेंट करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, पुरानी वीडियोस देखें और शेयर करें वीडियोस को जो आपको अच्छे लगते हैं। अब मैं बात करूंगी पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। पृष्ठ 128 और मूल्य 360। परिचय देना चाहूंगी मैं इति जी के बारे में। पटना बिहार निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है। कविता, लघु कथा, कहानी, संस्मरण, डायरी, निबंध, ये इनकी विधाएं हैं और इनके 2 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की अपने पिता स्वर्गीय श्री बीरेंद्र कुमार सिन्हा जी को। आप देखें दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगी आगे। फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर शिव नारायण हैं, जो संपादक हैं नई धारा के। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जीवन के रिश्तों में सूर्य की रोशनी उतारने की सज्जित छाएं इस संग्रह की प्राय सभी कविताओं में देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो थे शिव नारायण जी के उद्गार। और आत्मकथ्य में इति जी लिखती हैं कि व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ते जाना ही मानव जीवन का परम ध्येय है। यह ज्ञान माता पिता के जीवन से मिला। आगे लिखते हैं कि सामाजिक विसंगतियां दिन ब दिन बढ़ रहा मूल्यों का क्षरण, बदस्तूर कायम प्रतिमानों को तोड़ती नकारात्मक शक्तियां और समक्ष साफ दिखता सत्य का प्रतिकार। जाहिर है इनकी अष्टभुजा में फंसा मन जब चीत्कार करता है तो कविताएं फूटती हैं। और मित्रों, समीक्षा के बारे में मैं बताना चाहूँगी। मुक्त छंद में 34 लंबी कविताएं हैं। इसमें विविध रंग हैं। इनमें हाशिए पर पड़े वर्ग की कथा व्यथा है। ग्रामीण अंचल की निर्धनता के शब्द चित्र खींचती हैं ये कविताएं। पौराणिक पात्र महाभारत को लेकर भी इन्होंने कविताएं रची हैं और जीवन की परिभाषा है इनमें और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। लोक भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द भी हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों का प्रयोग है। इनमें कटाक्ष किया है इन्होंने। पीड़ा है, बिहार के सांस्कृतिक जनजीवन की झलक मिली है। जीवन दर्शन है, करुण रस इनमें अधिक है। उपमाएं हैं, रूपक है, श्रृंगारित है और अलंकार युक्त कविताएं हैं। ये प्रसाद और ओज गुण की बहुतायत है। प्रूफ की अशुद्धियां मुझे खली, बहुत सारी इसमें गलतियां हैं। और इनकी कविताओं में आदिवासी नर्स है, गरीब बच्चे हैं, बंजारन लड़की है, उदास लड़की है, माँ है, पिताजी हैं, सभी हैं। तो ये थी समीक्षा। और मैं गलतियां थोड़ा सा बताना चाहूंगी। पृष्ठ 14 पर मुहरों लिखा है, मुहरों नहीं मोहरों। पृष्ठ 16 पर सीकियां नहीं, सा में छोटी की मात्रा नहीं आती, सीकियां। और मुख्य पृष्ठ की जगह मुख पृष्ठ होना चाहिए, पृष्ठ 16 पर ही। 31 पर लुभाएगा की जगह लुभाएगा इंद्रधनुषीय छटा, जी नहीं, लुभाएगी इंद्रधनुषीय छटा। मधुमक्खी के छाते नहीं होते, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, पृष्ठ 32 पर। 55 पर मुड लिखा है जबकि मूड होना चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा। पृष्ठ 67 पर हुनर लिखा है, हुनर होना चाहिए, छोटे ऊ की मात्रा। पृष्ठ 69 पर सूर्ख लाल नहीं, सुर्ख लाल होता है। 75 पर मॉडर्न नहीं, मॉडर्न होता है। और फिक्सल नहीं होता, पिक्सल होता है। रिबाइंड नहीं होता, रिवाइंड होता है। ये पृष्ठ 76 पर है। पृष्ठ 77 पर लीलावती नहीं होता, लीलावती। पृष्ठ 95 पर ठंडा नहीं होता, ठंडा होता है। और फ्रीज नहीं होता, फ्रिज होता है।
96 पर डिफोस नहीं डिफ्रोस्ट किया जाता है दोस्तों फ्रिज को। और पृष्ठ 99 पर अच्छाइयाँ, देखिए यह बहुवचन आ जाता है तो अच्छाइयाँ में बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा होगा अच्छाइयाँ। पृष्ठ 100 पर उंगली की जगह उंगली। 102 पर भावनाओं का उठापटक नहीं भावनाओं की उठापटक। और 105 पर इन्होंने एक जगह रुक लिखा है, रुख होता है छोटा र। धुरी नहीं होता धुरी होता है। पृष्ठ 117 पर इत्मीनान में त में छोटी की मात्रा नहीं होता इत्मीनान, म में बड़ी की मात्रा आती। चित्कार नहीं होता 123 पेज पर, चित्कार की जगह चीतकार। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम पुस्तक का फाइनल प्रूफ देखते हैं तो हमें इन सभी गलतियों, ये ना हो तो हमें कम से कम 3 बार प्रूफ पढ़ने चाहिए। और एक मैं और बताना चाहूँगी इनको कि इन्होंने जैसे पृष्ठ 116 पर लिखा है कि एक पंक्ति में लिखा है जिंदगी की पूरी किताब, अगली पंक्ति में लिखा है को आराम से पढ़ने के लिए। मित्रों ऐसा ना करें, जिंदगी की पूरी किताब को उसके साथ रखें। अगली पंक्ति का मतलब होता है, अगली पंक्ति का मतलब है अगली पंक्ति है, उसको टुकड़े तोड़ना ये ऐसा नहीं होता कविताओं में। जिंदगी की पूरी किताब को फिर अगली पंक्ति पर आना चाहिए, आराम से पढ़ने के लिए। और हाँ, मैं खास तौर पर इनके जो कुछ शब्द हैं, लोक शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे, जैसे पनसोखा, खोइया पूजा और का भइल भाई तुरंत आवातानी, डर है नहीं। तो इस तरह की बिहारी भाषा के जो इन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं वो अच्छे लगे मुझे। इससे क्या होता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, ये पता चलता है। तो अब मैं आपको कविता सुनाऊंगी, इनकी जो है कविताओं आपको पता चलेगा किस कलेवर की हैं। प्रथम कविता ग्रीन रूम। आप सभी जानते हैं ग्रीन रूम क्या होती है। जो लोग फिल्में करते हैं या नाटक करते हैं उनका मेकअप रूम को ही ग्रीन रूम कहते हैं, जहाँ वे आराम करते हैं या तैयार होते हैं। तो इन्होंने ग्रीन रूम के नाम से 2 कविताएं लिखी हैं। प्रथम कविता जो है पहली वाली, उसमें लिखा है मुझे मिल गया है टिकट, अब प्रवेश द्वार पर कोई रोकेगा नहीं, सरसराते हुए चली जाऊंगी, शुरू होने वाला है रंगशाला में नाटक। बाहर चिपक गए हैं बड़े बड़े पोस्टर जिस पर बनाए गए हैं तरह तरह के चित्र। दृश्य है द्रौपदी का चीरहरण, नयन से बह रहे हैं नीर, हाथों से अपनी लज्जा बचाते संभाल रही है अपना आंचल। मुंह लटकाए बैठे हैं पांडव, दिखलाया गया है साड़ी खींचता दुशासन और चीर बढ़ाते भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों इनकी कविताओं में नारी विमर्श भी है, स्त्री विमर्श बहुत है, क्योंकि स्त्री हैं तो जाहिर सी बातें ज़रूर लिखेंगी। मैं ये सोचती हूँ कई बार कि समय कुछ खास नहीं बदला, प्राचीन काल से लेकर आज तक। आज भी आपने देखा होगा कि दुर्योधन बहुत आपको आसपास मिल जाएंगे। तो यही व्यथा इन्होंने अपनी कविताओं में ढाली है। और मैं अब एक कविता और थोड़ी सी पढ़ के सुनाना चाहूँगी। गरीब बच्चे। ये कहते हैं कि देखते ही आप पहचान जाएंगे, गरीब हैं ये बच्चे, इतने गरीब कि दुख इन्हें छूता नहीं, खुशियों के तमाम नुस्खे हैं इनके पास, इनकी टोली है अकेले नहीं है ये। एक तो दर्द होता नहीं इन्हें, चोट खाकर पत्थरों की तरह दृढ़ हैं, भूले भटके कोई दर्द, झूमर गाते इन बच्चों के हाथों की पकड़ के बीच से घुस जाए तो किलकारियों से उसे खदेड़ देते। तो मित्रों इसमें भी मुझे थोड़ी कमी लगी, झूमर गाते इन बच्चों के हाथों की पकड़ के बीच, अगली लाइन में लिखा है से घुस जाए। एक तो घुस जाए बहुत अजीब सा लगा है, हाथों की पकड़ के बीच से प्रवेश कर जाए ऐसा लिखना चाहिए इन्हें। और एक और देखिए अच्छी कविता लगी मुझे, नियति चक्र। टिही टपोर आवाज में गाती हैं गांव की स्त्रियां, झाल मजीरा सबकी आवाज को दबाती तार सब तक में गाती हैं, कजरी बधाइयाँ शादी के गीत उत्साह का माहौल बनाती हैं गांव की ये स्त्रियां। बहुत सुंदर इन्होंने गांव की स्त्रियों का शब्द चित्र इन्होंने खींचा है। इसमें इन कविताओं में भावनाएं हैं। सबसे अच्छी बात मुझे लगी ये जड़ों से जुड़ी कविताएं हैं कि चांदी सी चमकती धूप में घर के आंगन में बैठ गाती हैं गीत, जिया जिया हो ललनवा बाप के तू आस पूत मैया के खिलौनवा। तो ये आपने देखा कि इस तरह से लोक शब्द लोग इसमें हैं, ये अच्छा लगता है।
और एक नवरात्रि का बहुरूपिया भी मुझे बहुत अच्छी कविता लगी। कविताएं अच्छी काफ़ी लगी मुझे, और बंजारन लड़की अच्छी लगी। इसमें एक कहानी की तरह इन्होंने कविताएं पिरोई हैं। और अब मैं आखिरी कविता, अभी लंबी लंबी कविताएं हैं, तो आखिरी कविता माँ को समर्पित है। माँ को लेकर इन्होंने केंद्र में लेकर लिखी है इन्होंने कि बचा लेती है माँ। सच में दोस्तों, माँ ही हैं जो अपने बच्चों को हर बला से बचा लेती हैं। इनकी अंतिम पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि पोखर पर बिठा काली मिट्टी से मांज देगी बाल को, फुर्सत निकाल हेर देंगी उसके ढील लीक, नहीं होने देगी बेटी का शोषण, मुक्त कर देगी उसे परजीवियों से। आत्मबल से लहराते बाल, परजीवियों से मुक्त शरीर, बुलंद हौसलों से सरकारी साइकिल पर सवार, दुख दर्दों से दूर जाएगी बेटी मुन्ना मास्टर के स्कूल, मुन्ना मास्टर के स्कूल, मुन्ना मास्टर के स्कूल। तो मित्रों, आपने इनकी कविताओं की झलक सुन ही ली होगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।